हाय दिस इज विवेक और आज के इस लेसन की शुरुआत हम करेंगे बोर्ड पे लिखे कुछ सेंटेंसेस से। सो लुक एट देम। इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना? इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना? इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि नहीं? इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है नहीं? इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। क्यों? इस प्रकार के सेंटेंसेस हम न जाने कितनी बार रोज अपनी हिंदी स्पीकिंग में करते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, हर एक नेटिव स्पीकर अपने अपने लैंग्वेज में इस प्रकार के सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। इनफैक्ट इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ अपनी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं, और तभी तो उनकी स्पीकिंग काफ़ी खूबसूरत लगती है, बहुत ही नेचुरल लगती है। और ये सिर्फ बोलने में नहीं, एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पता है इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। राइट, क्वेश्चन टैग। इसका मतलब होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रू है या नहीं, यानी कि वो सच है या नहीं। So it's a very special and important lesson, so don't go away and watch till the end। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन टैग की बोर्ड पे लिखे उन सेंटेंसेस से, और देखते हैं कि इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा। एंड दैट इज इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इजंट इट? राइट, इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इजंट इट? तो आज क्वेश्चन टैग में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन टैग हम किन किन सेंटेंसेस के बना सकते हैं और क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं। सो डोंट मिस इट और सीखते हैं क्वेश्चन टैग को। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन टैग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का ही बनाते हैं। हम कभी भी क्वेश्चन टैग किसी क्वेश्चन का नहीं बनाते, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो याद रखना है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो जैसे ही हम किसी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन टैग को ऐड करते हैं तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है, यस नो क्वेश्चन बन जाता है, जिसका मतलब होता है ये पुष्टि करना कि हम जो कह रहे हैं वो ट्रू है या नहीं है। सो लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जब कभी भी हम एक पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, और जिसे बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट। और ये ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट हम उसी सेंटेंस से पिक करेंगे जिसका कि हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हम आई एम टीचिंग यू का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हम वहाँ पे ऑक्सिलरी प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। और यहाँ पे आई एम नॉट, यानी कि एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे आरंट आई का यूज़ करेंगे। तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा आई एम टीचिंग यू, पहले हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे आरंट आई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग में होता है और कहीं पे नहीं होता है। तो आई एम टीचिंग यू आरंट आई, मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना? दूसरा देखते हैं, शी हेल्प्स यू, वो आपकी मदद करती है। यहाँ पे आप देखिए कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब हो, तो वहाँ पे हम हमेशा डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में डू और डज, और पास्ट में हम डिड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। सो लुक एट दिस,
शी हेल्प्स यू, ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है और शी जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वो होगा डजंट शी, यानी शी हेल्प्स यू डजंट शी, वो आपकी मदद करती है कि नहीं। नेक्स्ट इज यू लव योर फैमिली, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं। यहाँ पे यू लव एक प्रेजेंट का सेंटेंस है और यू चूंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाएंगे, वो होगा डोंट यू, यानी कि यू लव योर फैमिली डोंट यू, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट इज ही केम लेट यस्टरडे, यहाँ पे केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और यहाँ भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो चूंकि सेकेंड फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे और क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो कॉमा लगाएंगे और क्वेश्चन टैग होगा डिडंट, और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही तो आप यहाँ पे ही का यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग हो गया डिडंट ही। तो ही केम लेट यस्टरडे डिडंट ही, वो कल लेट से आया, है ना। नेक्स्ट इज यू विल हेल्प मी, यहाँ पे विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम इसी से क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो बन जाएगा ये आपका विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट और सब्जेक्ट है आपका यू, तो बनता है वोंट यू, तो यू विल हेल्प मी, आप मेरी मदद करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड कैन डू इट, यहाँ पे कैन एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कांट, लेकिन फ्रेंड एक नाउन है तो याद रखना है कि कभी भी नाउन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं होगा, तो वहां पे हम फ्रेंड के लिए एक प्रोनाउन यूज करेंगे और वो होगा ही, तो क्वेश्चन टैग बन जाते हैं माई फ्रेंड कैन डू इट कांट ही, मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त इसे कर सकता है कि नहीं। अब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव बनाते वक्त इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट इज आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे कि हमारा नॉट लगा हुआ है, तो जब इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो अब वो पॉजिटिव होगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फिर से आपको यहाँ पे फॉलो क्या करना है, अब यहाँ से आपको नॉट हटा देना है और सिर्फ सब्जेक्ट का यूज करने और क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम कॉमा लगाएंगे और सिर्फ आप कहेंगे एम आई, यानी कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं। यू डू नॉट ड्रिंक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहेंगे डू यू, तो बन गया यू डू नॉट ड्रिंक डू यू, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट इज शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे और शी का यूज करेंगे, तो ये हो गया डिड शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट इज यू विल नॉट गो देयर, आप वहां नहीं जाएंगे, यहां पे जो टैग होगा कॉमा लगाएंगे और हम सिर्फ लिखेंगे विल यू, तो क्वेश्चन टैग बन गया विल यू, तो अब होता है यू विल नॉट गो देयर विल यू, आप वहां नहीं जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज शी हैज़ नॉट ब्रोकन इट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ऑक्सिलरी लेंगे हैज़ और यहाँ पे शी, तो अब लिखने के बाद जो बन गया क्वेश्चन टैग हैज शी, तो शी हैज़ नॉट ब्रोकन इट, उसने उसे नहीं तोड़ा है ना। रवि कैन नॉट टीच इंग्लिश कॉमा लगाएंगे और मैंने जैसा आपसे कहा कि हम हमेशा नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम लेंगे कैन, तो आपका बन जाता है ये कैन और रवि के लिए हम यूज़ करेंगे ही और क्वेश्चन मार्क, तो रवि कैन नॉट टीच इंग्लिश कैन ही, रवि इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है ना। तो आपने देखा कि जब कभी भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होगा तो हम उसका टैग नेगेटिव बनाएंगे और जब कभी सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो उसका टैग हम
पॉजिटिव बनाएंगे। ये तो एक बेसिक रूल है। इस रूल के आधार पे हम लगभग हर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। अब बारी है एडवांस यूजेस को सीखने की, तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन टैग के एडवांस यूजेस को। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में ये नेगेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम वगैरह वगैरह, तो ये नेगेटिव वर्ड सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं और उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग वो पॉजिटिव होगा। लुक एट द एग्जांपल, यू हैव नो एनिमी, हैव यू, आपका कोई दुश्मन नहीं है कि नहीं। नो वन नोज दिस मैटर, डू दे, इस मैटर को कोई नहीं जानता, है कि नहीं। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, हैव दे, ना के बराबर आज स्टूडेंट्स आए हैं, है ना। नाइदर ऑफ यू हेल्प मी, डिड यू, आप दोनों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, है कि नहीं। I know little about you, do I, मैं आपके बारे में नहीं के बराबर जानता हूं, है ना। तो आपने देखा कि जैसे ये नेगेटिव वर्ड्स सेंटेंस में आएंगे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो टैग होगा वो पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपने अगले एडवांस्ड क्वेश्चन टैग को, और जो पहला है वो है पॉजिटिव इंपरेटिव, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ करने को कहते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे विल यू या फिर वोंट यू का। लुक एट द एग्जांपल, स्विच ऑन द टीवी, विल यू, या स्विच ऑन द टीवी, वोंट यू, टीवी चालू कर दो, है कि नहीं। लेकिन जब हम नेगेटिव इंपरेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंपरेटिव का मतलब जहां पे हम किसी को कुछ करने से मना करते हैं, तो वहां पे हम सेंटेंस यूज करते हैं डोंट से, जैसे डोंट ओपन द विंडो, तो यहां पे हम टैग में लिखेंगे विल यू या फिर बोलेंगे विल यू। तो लुक, डोंट ओपन द विंडो, विल यू, खिड़की को मत खोलो, है कि नहीं। और अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो वो है डोंट स्पीट हियर, विल यू, यहां पे मत थूको, है कि नहीं। और जो तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स से जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका मकसद होता है किसी को प्रपोज करना या फिर सजेस्ट करना किसी काम को करने के लिए, जैसे लेट्स डांस, तो यहां पे जो टैग बनेगा वो होगा शैल वी। मैं फिर से बताता हूं, वो है शैल वी। तो लेट्स डांस, शैल वी, चलो डांस करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट इज लेट्स गो देयर, शैल वी, चलो वहां चलते हैं, है कि नहीं। और अगर हमारा अगला इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो है लेट समबडी डू समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने देना, तो यहां पे हम यूज करेंगे विल यू क्वेश्चन टैग में, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, विल यू, मुझे इस काम को करने दें, है कि नहीं। लेट हिम गो, विल यू, उसे जाने दें, है कि नहीं। और जो हमारा पांचवा सेंटेंस है वो है यूज टू। जब हम यूज टू का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है हम पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू की मदद से करेंगे तो वहां पे हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे डिडंट और सब्जेक्ट उसी सेंटेंस से। लुक एट द एग्जांपल, ही यूज्ड टू कम हियर, डिडंट ही, वो यहाँ पे आया करता था, है कि नहीं। तो आपने देखा हम इस प्रकार से इन एडवांस सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। लुक एट दैट, हर सेंटेंस में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स को हम क्वेश्चन टैग में कैसे लिखेंगे ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। लुक एट दिस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहां पे जब देयर से हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट हमारा देयर ही होगा, इसलिए यहां पे कोई परेशानी नहीं है। सो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इजंट देयर, टेबल पे एक बुक है कि नहीं। नेक्स्ट इज वन कैन डू दिस, कांट वन, यहां पे वन एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो हम सब्जेक्ट में भी वन को यूज करेंगे। तो वन कैन डू दिस, कांट वन, कोई इस काम को कर सकता है ना। लेकिन हम जब कहेंगे वन
गर्ल कैन डू दिस वर्क कांट शी। तो यहाँ पे हम वन को एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए गर्ल के लिए हम यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे। तो जब भी वन के बाद कोई नाउन होगा तो उस नाउन के अनुसार हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। सो लुक एट दिस, वन गर्ल कैन डू दिस वर्क कांट शी। कोई एक लड़की इस काम को कर सकती है कि नहीं। नेक्स्ट इज दिस इज योर बुक इजंट इट। यहाँ पे दिस एक प्रोनाउन है, इसलिए हम उसके लिए इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे क्वेश्चन टैग में। लेकिन जब हम कहेंगे दिस बॉय, तो यहाँ पे दिस एक एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन है, तो हमेशा नाउन की वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सो लुक एट दिस, दिस इज योर बुक इजंट इट। ये आपकी बुक है ना। दिस बॉय इज वेरी नॉटी इजंट ही। ये लड़का बहुत ही शरारती है, शैतान है ना। लुक एट द नेक्स्ट, दैट इज माई होम इजंट इट। यहाँ पे दैट के लिए हम फिर से इट का यूज करेंगे। तो हमेशा दिस और दैट जब एक प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो दोनों के लिए हम वहां पे इट का यूज करेंगे। लुक एट दिस, दैट इज माई होम इजंट इट। वो मेरा घर है ना। लेकिन दैट के बाद अगर फिर कोई नाउन होगा तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे दैट बॉय इज हंग्री इजंट ही। तो यहाँ पे बॉय के लिए हम ही का यूज कर रहे हैं। तो दैट बॉय इज हंग्री इजंट ही। वो लड़का भूखा है ना। लेकिन जब हम कहेंगे दीज आर योर बुक्स आरंट दे, या फिर दोज आर योर बुक्स आरंट दे, तो दीज और दोज जब एक प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो हम उनके लिए दे का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। सो लुक एट दिस, दीज आर योर बुक्स आरंट दे। ये आपकी बुक्स है ना। लेकिन दोज आर योर बुक्स आरंट दे, वे आपके बुक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दीज और दोज के लिए दे का यूज करेंगे। लेकिन दीज और दोज जब एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से हम वहां पे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे दीज विमेन आर ब्यूटिफुल आरंट दे। ये महिलाएं खूबसूरत है ना। या फिर दोज विमेन आर ब्यूटिफुल आरंट दे। वो महिलाएं खूबसूरत है ना। तो कॉमन सी बात आपने समझ ली कि दिस और दैट और दीज और दोज, अगर वो प्रोनाउन है तो दिस और दैट के लिए हम इट का यूज करेंगे और दीज और दोज के लिए हम दे का यूज करेंगे। लेकिन जब वो एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तो हम उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज समवन इज देयर आरंट दे। समवन, अब आप यहां पे देखिए कि नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके लिए हम हमेशा क्वेश्चन टैग में दे का यूज करेंगे। और एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग के लिए हमेशा इट का यूज करेंगे। और ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, यहाँ पे ये वर्ड चेंज हो सकते हैं, जैसे सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम। तो हमेशा क्वेश्चन टैग में अस के लिए हम वी का यूज करेंगे, यू के लिए यू का और देम के लिए दे का। सो लुक एट द एग्जाम्पल, समवन इज देयर आरंट दे। वहां पे कोई है ना। नथिंग इज योर्स इज इट। आपका कुछ भी नहीं है ना। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस कांट यू। आप सभी इसको कर सकते हैं है ना। तो इस प्रकार से आप अपने सारे सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नए लेसन के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।